अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, सीमा पार से हो रही फायरिंग में 3 भारतीय जवान शहीद, 3 नागरिकों की मौत। भारतीय सेना ने लिया जवानों की शहादत का बदला, जवाब में पाकिस्तान की 7 सैनिकों को किया ढेर, बंकर भी उड़ाए। पाकिस्तान ने बारामूला जिले के हाजीपीर इलाके में गोलीबारी की, इसके अलावा तंगधार सेक्टर और गुरेज सेक्टर में भी फायरिंग। उरी के कमलकोट में भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ, सेना ने दिया करारा जवाब। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 7 सैनिकों में एसएसजी कमांडर भी शामिल हैं। हर साल की तरह इस साल भी सेना के साथ दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज जाएंगे जैसलमेर। पीएम मोदी इस बार जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं के जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाएंगे। इस खास मौके पर पीएम मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी हर साल दिवाली का त्योहार देश की रक्षा में तैनात सेना के जवानों के साथ ही मनाते हैं। पीएम मोदी 2014 से जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड समेत अन्य जगहों पर सेना के जवानों के बीच जाकर दिवाली मना चुके हैं। दीपोत्सव से जगमगा उठी अयोध्या नगरी, राम की पैड़ी पर भव्य तरीके से मनाया गया दीपोत्सव का कार्यक्रम। अयोध्या में दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड, सरयू तट पर रोशन हुए 5,84,000 मिट्टी के दिए। राम जन्मभूमि परिसर भी हुआ रोशन, पहली बार जलाए गए 4,000 दिए। दीपोत्सव के दीपों की सजावट और रंग बिरंगी रोशनी से नहाई अयोध्या नगरी, शुक्रवार को विहंगम रूप में दिखी। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बटन दबाकर वर्चुअल दीपोत्सव वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। दीपोत्सव के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने साकार किया राम मंदिर का सपना। बिहार में नीतीश के इस्तीफे के साथ नई सरकार के गठन का रास्ता साफ, सरकार के गठन पर चर्चा के लिए सुशील मोदी दिल्ली तलब। 15 नवंबर को होगा एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव, राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। लेकिन उससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा, जिसमें यह तय होगा कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा। बीजेपी विधायक दल का नेता ही डिप्टी सीएम बनेगा। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के रूप में विधायक दल के नेता का चुनाव कराएंगे। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्यों के प्रभारियों की लिस्ट जारी की। भूपेंद्र यादव को बिहार विधानसभा चुनाव और गुजरात उपचुनाव में अच्छे प्रदर्शन के लिए फिर से बिहार और गुजरात का प्रभारी बनाया गया। कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय मौजूदा समय में बंगाल के प्रभारी हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं महासचिव मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। कृषि कानून पर 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ पंजाब के किसानों के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के साथ विज्ञान भवन में करीब 7.5 घंटे तक चली बैठक। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल रहे मौजूद। मालगाड़ियों का मुद्दा रहा सबसे अहम। 18 नवंबर को चंडीगढ़ में सभी किसान करेंगे बैठक, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। किसानों ने सरकार से पंजाब में मालगाड़ी चलाने को कहा है। हालांकि सरकार पैसेंजर ट्रेन की चलाने की मांग कर रही है, जिस पर 18 नवंबर को फैसला होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अक्षरधाम मंदिर में दिवाली की पूजा करेंगे। शाम 7:39 पर होगी पूजा, मंत्रिमंडल भी होगा साथ। उपचुनाव में जीत के बाद सीएम शिवराज का दिखा किसान अवतार। विदिशा में बेटे कार्तिकेय के साथ ट्रैक्टर चलाकर गेहूं की फसल की बुआई की। जनवरी और फरवरी के महीने में कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका, महाराष्ट्र के लोगों के लिए चिंता वाली खबर। ये जानकारी महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में भेजी गई है, जिससे पहले से ही पर्याप्त तैयारी की जा सके। हर साल की तरह इस साल भी अक्षरधाम मंदिर में दीपावली के एक दिन पहले दीपोत्सव की शुरुआत की गई। अक्षरधाम परिसर को 10,000 दीपक से रोशन किया गया है। ये दीपोत्सव 19 नवंबर तक चलेगा। लखनऊ के बंथरा के रसूलपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। केस दर्ज कर जिम्मेदार ठेका संचालक और कोटेदार को किया गिरफ्तार, दुकान सील।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 अवैध हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। दिल्ली सराय काले खां से हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम प्रेमपाल और रिंकू कुमार। 20 कारतूस, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 सिंगल शॉट पिस्टल बरामद। पंजाब के अंबाला में पुलिस की कार्रवाई। अवैध पटाखा फैक्ट्री पर हुई छापेमारी। भारी मात्रा में पटाखे बरामद। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। युवक के पास से देसी और विदेशी नोट बरामद। चेन्नई में पुलिस ने एक सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। चेन्नई एयरपोर्ट कस्टम ने सरगना समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए लोगों से 1 किलो 800 ग्राम सोना बरामद, जिसकी कीमत करीब 93 लाख बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में कोल्ड स्टोरेज में लीक हुई गैस। 9 लोगों की तबीयत खराब, अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। दीपावली पर तंत्र मंत्र से सिद्धि प्राप्त करने की कोशिशें होती रहती है, जिसको लेकर प्रशासन ने कसी कमर। खासतौर पर धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू पर तंत्र मंत्र किया जाता है, जिसमें इनकी बलि दी जाती है। असम के डिब्रूगढ़ में दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद। पुलिस ने वन विभाग को सौंपे। पीएम मोदी ने देश को समर्पित किए 2 आयुर्वेद संस्थान। कहा, भारत के पास है आरोग्य से जुड़ी विरासत। पीएम मोदी ने गुजरात और राजस्थान को 2 आयुर्वेदिक संस्थान दिए। कहा, दुनिया में वोकल होना जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में आयुर्वेद की परंपरा ने देश में फायदा किया है। कोरोना काल में हल्दी समेत अन्य चीजों ने इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया है। आलू, प्याज और टमाटर ने बिगाड़ा बजट। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6 साल में सबसे ऊपर। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बेकाबू। महंगे आलू, प्याज और टमाटर ने बिगाड़ा बजट। खाद्य महंगाई दर 11% पर पहुंची। LIC ने एक नया प्लान न्यू मनी बैक पॉलिसी लॉन्च किया है। इस प्लान में गारंटी रिटर्न के साथ बोनस भी मिलता है। वहीं आप टैक्स छूट का भी फायदा ले सकते हैं। धनतेरस के दिन सोने के भाव में मामूली गिरावट आई। चांदी के भाव में 4 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सोना 81 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरे राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है, जहां आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत रोजगार बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। दीपावली के मौके पर फेसबुक ने अपने यूजर्स के लिए दिवाली ग्रीटिंग लॉन्च की। इंस्टाग्राम ने भी एक दिवाली थीम का ऑगमेंट रियलिटी फिल्टर लॉन्च किया। वीवो ने V20 SE का नया कलर वेरिएंट एक्वा मरीन ग्रीन लॉन्च किया। फोन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके किनारों पर ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई है। Amazon ग्रेट इंडियन सेल खत्म हुई। इस सेल में कंपनी आखिरी मूवमेंट में भी कई स्मार्टफोन पर बम्पर ऑफर दे रही थी। गूगल ने ऐलान किया, गूगल फोटोज पर फ्री में अनलिमिटेड फोटोज बैकअप नहीं ले सकेंगे यूजर्स। 2021 जून से गूगल फोटोज पर 15 GB की कैपिंग कर दी जाएगी। लावा ने अपना नया फीचर फोन लावा फ्लिप लॉन्च किया, जिसकी कीमत सिर्फ 1640 रुपए है। वहीं ये एक आइकॉनिक फ्लिप डिजाइन फोन है। 27 नवंबर से भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत होने जा रही है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज में रेट्रो जर्सी में खेलेगी। वेस्टइंडीज के हरफनमौला रोस्टन चेस को बनाया गया उप कप्तान। वहीं विकेटकीपर निकोलस पूरन भी T20 में उप कप्तान रहेंगे। 27 नवंबर से शुरू हो रहे हैं न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिसंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करना है, जहां उन्हें 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। इस दौरे के लिए PCB ने 35 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान किया। कुणाल पांड्या को DRI के अधिकारियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर रोका। अघोषित कीमती सामान ले जाने के शक में कुणाल पांड्या की जांच की गई। सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण ने नेपोटिज्म पर खोली अपनी जुबान। बोले उदित नारायण का बेटा ना होता तो गंभीरता से लेते लोग। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा की आत्महत्या की खबर सुनकर सदमे में बॉलीवुड सेलेब्स। बोले ये सच नहीं हो सकता। लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहे थे आसिफ बसरा। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में फांसी लगाकर की आत्महत्या। जब वी मेट से काय पोछे तक तमाम फिल्मों में नजर आए थे आसिफ बसरा। सेलेब्स ने बोला उन्हें देखना हमेशा मजेदार होता था। स्वर्गीय मां की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए अली फजल। कहा, मिलूंगा एक दिन, इंतजार रहेगा। दुनिया में अब तक कोरोना से 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। 12 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 3 करोड़ 71 लाख लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस। अब तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 2,48,000 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई।
वहीं ब्राजील में भी कोरोना का आतंक जारी है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 34,000 नए मामले दर्ज किए गए। अमेरिका और ब्राजील के बाद फ्रांस, रूस और स्पेन में भी कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। ईरान में महामारी की तीसरी लहर, अब तक कोरोना के 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 440 की मौत, वहीं अब तक मरने वालों की संख्या 35,000 के पार पहुंची। पीएम मोदी ने जीत पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान को दी बधाई, कहा लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक और कदम। लगातार दूसरी बार आंग सान ने चुनाव में हासिल की जीत। पीएम मोदी ने आंग सान सू और एनएलडी को जीत पर दी बधाई। यूएई को फाइटर जेट्स देगा अमेरिका, विरोध के बीच विदेश विभाग ने दी मंजूरी। नवाज शरीफ की बेटी का इमरान खान पर बड़ा आरोप, जेल के बाथरूम में भी थी मुझ पर नजर, लगाए थे हिडन कैमरे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।